नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई और बढ़ते हैं खबरों की। आज हो सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान दोपहर 3 बजे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 7 से 8 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा चुनाव। तो चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। बताया जा रहा है 7 से 8 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की कल बैठक हुई और इसके बाद बताया जा रहा है कि आज जो है लोकसभा चुनाव को लेकर ऐलान किया जा सकता है। तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं पिछले चुनाव का इतिहास। बीजेपी ने 303 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थी। इसके साथ ही डीएमके की बात कर ले तो 24 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई थी और टीएमसी की बात करें तो 22 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। साल 2019 का ये दिखा रहे हैं हम आपको। जेडीयू की बात कर ले 16 सीटों पर। इसके साथ ही बीजेडी 12 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी थी और ये 2019 का इतिहास आपके साथ साझा करें। बीएसपी की बात करें तो 10 सीटों पर बीएसपी ने जीत हासिल की थी। टीआरएस ने 9 सीटों पर जीत दर्ज किया था। और बात करें बीजेपी तो बीजेपी जो है पिछले चुनाव में 303 सीटों पर जो है चुनाव जीती और कांग्रेस 52 सीटों पर। वहीं डीएमके 24 और ये 2019 लोकसभा चुनाव का इतिहास है। टीएमसी ने 22 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। शिवसेना ने 18 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई थी। जेडीयू ने 16 सीटें जीत दर्ज की थी। 16 सीटों पर बीजेडी 12 सीटों पर और बीएसपी की बात करें तो 10 सीटों को अपने खाते में लेकर आई थी। इसके साथ ही टीआरएस को 9 सीटें मिली थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान और देहरादून से अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, क्या जानकारी मिल रही है? दीपिका, ये कह सकते हैं कि आज दोपहर बाद 3 बजे के करीब चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है, जिसमें चुनाव की जो घोषणा है वो यहाँ पर की जा सकती है। आचार संहिता लगाने की यहाँ पर बात होगी और सबसे बड़ी बात है कि कितने चरणों में मतदान होना है, उन सब चीज़ों की पूरी स्थिति या पूरी जानकारी यहाँ पर देने का काम मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से किया जाएगा। कल ये कह सकते हैं कि जो दोनों चुनाव आयुक्त थे, गोयल और आपके डॉक्टर एस संधू, उनकी तरफ से कार्यभार संभाल दिया गया था और तीनों की तरफ से जैसे ही दोनों ने कार्यभार संभाला, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त तीनों ने मिलकर चुनाव आयोग की जो तैयारियों की जो बैठक थी उसको लेने का वहाँ पर किया, पूरी समीक्षा वहाँ पर करी और किस प्रकार से चुनाव आयोग इस समय चुनाव देश में करा सकता है, उन सब चीज़ों की जानकारी वहाँ पर कर ली। आज दोपहर बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान यहाँ पर कर दिया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य में चुनाव को लेकर पूरी तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पर की जा चुकी है। राज्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम की तरफ से पूर्व में भी कई समीक्षा बैठकें यहाँ पर की जा चुकी है। मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से जागरूकता अभियान इस समय यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। जो नए मतदाता हैं उनके लिए उनको जो जोड़ने का जो काम था वो इस समय विभागीय स्तर पर तेज गति से यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में इस बार जो नए मतदाता हैं उनका जो आंकड़ा है वो बड़ा उत्साहजनक यहाँ पर कहा जा सकता है। 1,29,000 से ज़्यादा ऐसे वोटर यहाँ पर हैं जो इस बार नए मतदाता के रूप में पहली बार अपने मत का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। ये सब तब चीज़ें हो पाएंगी जब चुनाव आयोग की तरफ से लगातार मतदाताओं को जागरूक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चुनावी पर्व में अपनी भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित कर सके। जी, और अजय आपके पास आना चाहूंगी। अब जो है बताया जा रहा है कि 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन क्या लगता है पहले चरण में अगर ऐलान किया जाता है किन राज्यों को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा?
कल चुनाव आयोग ने बैठक की थी, 45 मिनट की बैठक थी। उसके बाद चुनाव की घोषणा आज 3 बजे विज्ञान भवन के अंदर प्रेस की जाएगी और यहाँ पर सभी मीडिया को साझा किया जाएगा और चुनावों का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि लगातार 7 से 8 चरणों में चुनाव होने हैं और 3 राज्यों को भी 4 दिन विधानसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव एक साथ भी कराया जा रहा है। वहाँ को लेकर तैयारी सबसे पहले की जा रही है, क्योंकि वहाँ वोटर है और देखना क्या, क्योंकि हिमाचल पहाड़ों साइड क्षेत्र का मौसम माहौल है वहाँ का, क्योंकि वोटरों को पहुँचने में और जो व्यवस्था है वहाँ उसको तैयारी करने के लिए चुनाव आयोग ने पहले गाइडलाइन जारी कर दी गई है। अब जैसे ही अगर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा होती है तो पूरी तरीके से राज्यों में अपनी तरह से तैयारी कर दी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तैयारी है आज 3 बजे पूरी घोषित कर दी जाएगी कि किन किन राज्यों में सबसे पहले चुनाव होने, क्योंकि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 6 चरणों में हुआ, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश से स्टार्टिंग की जाए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र आता है। तो देखिए कहीं ना कहीं यही है कि आज चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी चुनाव की घोषणा की, उसका साथ ही आचार संहिता आज लग जाएगी। जी अजय, एक जानकारी और सामने आ रही है जहां बताया जा रहा है कि इस बार जो है चुनाव बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बार 97 करोड़ जो है मतदाता जुड़ेंगे और वहीं नए मतदाताओं की संख्या की बात करें 2 करोड़ बताए जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, इस साल जो युवा आए हैं 17 से 18 जो पार किए हैं उन सभी के वोटर ID बने हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं और उनको सूची में डाला है। जनगणना काफी समय से पहले ही वोटर बनाए जा रहे थे कि युवा जो आएंगे इस बार उनको अत्यधिक मात्रा दें, क्योंकि उनको समय से देखकर रोजगार की बात करें या युवा की बात करें, कई ऐसे युवा जोश होता है कि नए नए सरकार को देखते हैं कि कौन किसका विकास ज्यादा कर रहा है, तो नए युवा में जोश भी होता है, वोटर में वोट देने के लिए लाइन सबसे पहले आगे पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो 2 से 2.5 करोड़ जो युवा है इस बार वोट पहली बार वोट डालेंगे, वो अपने मान्य वही बात कर लें तो चुनाव ने पहले भी, क्योंकि फर्जीवाड़ा भी इसमें शामिल होता है, बहुत से नकली आधार कार्ड पहचान पत्र बनाए जाते हैं, वोटर उसकी आधार पर डाला जाता है, उस पर भी चुनाव आयोग ने पूरी सख्ती से पालन करने के आदेश दिया है, क्योंकि कहीं भी गड़बड़ पाई जाती है उसको तुरंत कार्रवाई की जाए। जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत की तो मार्च 2021 में उन्हें सीएम के पद से हटाया गया और एक बार फिर से बीजेपी की ओर से उन्हें टिकट मिलना उनके राजनीतिक सफर के लिए जो है एक बड़ा मौका माना जा रहा है। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो 3 साल का जो वनवास था, राजनीतिक जो वनवास उन्हें मिला हुआ था, वो अब समाप्त हो चुका है। पार्टी की तरफ से उन्हें हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाया गया है। पहली बार वो लोकसभा का चुनाव यहाँ पर लड़ने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो उनके लिए जो प्लस पॉइंट ये कहा जा सकता है कि हरिद्वार में जो शहर के जो विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, वो उनके लिए एक हनुमान का काम के रूप में यहाँ पर काम कर सकते हैं। उनके जब मुख्यमंत्री के रूप में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत का जब यहाँ पर सत्ता संभाली थी तो उस समय मदन कौशिक सबसे पावरफुल मंत्री कहे जाते थे। नंबर 1 पर उस समय कैबिनेट मंत्रियों में उनका शुमार होता था और उनका जो कद है, उनका जो राजनीतिक अनुभव हरिद्वार में रहा है, वो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायकों से काफ़ी बड़ा वहाँ पर कहा जा सकता है। तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री के लिए बड़ा राहत वाली खबर है कि उनके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं मदन कौशिक को हरिद्वार से विधायक है और उसी संसदीय सीट से इस समय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव इस बार केंद्रीय मुद्दों पर लड़ा जाना है, यानी जो देश के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है। अभी तक की जो स्थिति रही है तो बीजेपी की जो चुनाव की जो तैयारियां हैं वो अन्य दलों की तुलना में 2 कदम आगे कही जा सकती है। और अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आज दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और वहीं दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही, थोड़ी देर में कोर्ट में होंगे पेश और ईडी की याचिका मामले में पेश होंगे। तो ईडी की याचिका मामले में आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश होंगे। अब से थोड़ी देर में दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं और अब से महज कुछ ही देर में कोर्ट में पेश होंगे। ईडी की याचिका मामले में आज सुनवाई होनी है और इसी को लेकर सीएम केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है, जिसके लिए वो कोर्ट पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में कोर्ट में पेश होंगे सीएम केजरीवाल। दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईडी की याचिका मामले में पेश होंगे सीएम केजरीवाल। अब से थोड़ी देर में कोर्ट में होंगे पेश। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं सीएम केजरीवाल। दिल्ली से बड़ी जानकारी, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और थोड़ी देर में कोर्ट में पेश होंगे। दिल्ली से बड़ी जानकारी, ईडी की याचिका मामले में
पेश किए जाएंगे। तो सीएम केजरीवाल कोर्ट में पेश हो चुके हैं और राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचकर अब जो है कार्रवाई शुरू हो रही है और कोर्ट में पेश हो चुके हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो ईडी की याचिका मामले में सीएम केजरीवाल पेश हुए हैं और दिल्ली से ये जानकारी सामने आ रही। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की आज पेशी हुई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजित, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचकर अब उनकी पेशी हो रही है अरविंद केजरीवाल की, क्या जानकारी, क्या अपडेट मिल रही है? बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली में कथित तौर पर जो आबकारी घोटाले का जो मामला है, इस मामले में आज जो ईडी की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी, जिसमें 16 तारीख को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होना था और उसी पेशी के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में ही पहुंच करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज की पेशी से छूट की मांग की थी, लेकिन उस याचिका को कोर्ट ने एक सिरे से नकार दिया था और साफ तौर पर उन कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि किसी भी सूरत में आपको पेशी करनी है और उसी का परिणाम है कि आज जो इस कथित तौर पर जो शराब घोटाले का जो मामला है और 16 तारीख यानी आज की तारीख दी गई थी पेश होने के लिए, तो आज उसी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने पहुंचे हैं। जी, और वहां कोर्ट की बात कर ले, वहां किस तरह की हलचल देखी जा रही है, क्या कुछ उसको लेकर वहां जो कोर्ट के परिसर है वहां क्या कुछ जानकारी देखी जा रही है? देखिए, अभी कोर्ट में पहुंचे हैं, सुनवाई होनी है और निश्चित तौर पर देखना होगा कि सुनवाई में किस तरह की जो चीजें हैं वो सामने आती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रकरण इस कथित तौर पर जो शराब घोटाले के मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला ये चल रहा है, तो जिस तरह से प्रकरण सामने आए हैं उसमें लगातार अब तक ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8 समन जो है वो भेजे जा चुके हैं, जिसमें हर बार इस समन को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा गैर कानूनी करार दिया जाता था और गैर कानूनी नोटिस बोलते हुए वो हर बार पेशी होने से बचते नजर आए थे। जिसके बाद जो ईडी है वो कोर्ट में पहुंची थी और कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाते हुए सख्त रवैया अपनाया था और 16 मार्च यानी आज की तारीख में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होने के लिए। जी अजित, अगर हम बात करें तो एक जो है इस दौरान एक और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। कोर्ट में पेश हुए सीएम अरविंद केजरीवाल और अब सीएम केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अजित, कोर्ट से जो है सीएम केजरीवाल को जमानत मिल गई है। कि अब तक के लिए सबसे बड़ी राहत न केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को है, बल्कि जिस तरीके से लंबे समय से जो शराब घोटाले के मामले में जो लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसमें भी काफी हद तक राहत मिली, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगभग 8 समन को दरकिनार करते हुए पेश होने से बच रहे थे, जिसके बाद हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो पेशी के लिए तैयार हैं, लेकिन वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होंगे। लेकिन कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया था, 16 तारीख के लिए आज का दिन मुकर्रर किया था, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेशी होने के लिए पहुंचे थे और अब इन्हें जमानत मिल चुकी है। तो निश्चित तौर पर ये पूरे आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत भरी खबर है, न केवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के पूरे परिवार के लिए ये बहुत राहत भरी खबर कही जाती है। जी, अगर बात करें सीएम केजरीवाल के पिछले 8 समन को उन्होंने गैर कानूनी बताया था, इसको लेकर उन्हें क्या दलीलें दी हैं आज कोर्ट में? देखिए, जिस तरीके से हर बार उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है और वो हर तरीके से सवाल जवाब के लिए तैयार है, लेकिन जिस तरीके से कल भी जो दलीलें दी गई थी कि आम आदमी पार्टी उन आम लोगों की है जो जिसमें हर तरीके से जो कोई वीआईपी जो कल्चर है वो नजर नहीं आता, निश्चित तौर पर वही दलीलें यहाँ रखी गई और उसमें वो जिस तरीके से कि वो राजनीतिक षड्यंत्र और वो सवाल जवाब के लिए तैयार है, ऐसी तमाम बातों को कोर्ट में रखा है। जी, और बात करें तो आज की सुनवाई कितनी अहम है, क्योंकि अब जो है चुनावी दौर है और लोकसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान जो है किया जा सकता है। आज तारीखों का ऐलान 3 बजे की बताए जा रहे हैं, समय जब चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है और इस लिहाज से अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक है सीएम केजरीवाल, उनके लिए कितना अहम है ये?
बता दूंगा, ये ना केवल अरविंद केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी के लिए बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से आज 3 बजे लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होने और ऐसे में आज अगर उनकी पेशी हो रही थी तो निश्चित तौर पर जब जमानत मिली है तो उनके लिए बहुत जी। और एक और बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी जानकारी इसी से जुड़ी। कोर्ट में पेश हुए सीएम केजरीवाल। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सीएम केजरीवाल की पेशी थी, जिसके बाद कोर्ट से सीएम केजरीवाल को जमानत मिली है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। कोर्ट से बाहर निकले सीएम केजरीवाल। बड़ी जानकारी, कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं सीएम केजरीवाल और दिल्ली से यह जानकारी सामने आ रही है। सीएम केजरीवाल को जमानत मिल गई है कोर्ट से और अब कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज 2 जनपदों के दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 जनपदों के दौरे पर रहेंगे। मुरादाबाद में 112 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुरादाबाद को 513.35 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे सीएम और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का शिलान्यास भी करेंगे। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। आज 2 जनपदों के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का शिलान्यास भी सीएम योगी करने वाले हैं। बात करें तो मुरादाबाद को 513 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। तो लखनऊ से ये जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी का 2 जनपदों का दौरा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। रमन, आज सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा है, 2 जनपदों के दौरे पर रहने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जो ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले कई दिनों से लगातार प्रत्येक दिन 3 से 4 जनपदों का दौरा कर रहे थे और वहां पे कई परियोजनाओं की सौगात वहां की जनता को दे रहे थे। जबकि आज भी उनका 2 जनपदों का दौरा है। वह 11:30 बजे लगभग मुरादाबाद जनपद पहुंचेंगे, जहां लगभग 112 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लगभग 550 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात देने वाले हैं। साथ ही मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे और लगभग जो दरोगा बन चुके हैं प्रशिक्षु, उनके साथ उनकी बैठक भी है और उसके बाद में वह मुरादाबाद में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उसके पश्चात वह रामपुर जनपद में जाएंगे और वहां भी सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे और लगभग 2:30 बजे वहां से रवाना होकर 2:50 पर लखनऊ पहुंचने का उनका दौरा प्रस्तावित है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ प्रत्येक दिन 3 जनपदों का टारगेट लेकर चलते थे, लेकिन आज क्योंकि उन्हें ये पता है कि 3 बजे चुनाव आयोग की बैठक है और आज ही यदि सूचना जारी हो सकती है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में वो 3 बजे से पहले ही राजधानी लखनऊ पहुंचने के लिए उनका प्लान है। ऐसे में मुरादाबाद की बात करें तो वहां पर भी योगी आदित्यनाथ का जाना बेहद अहम है, क्योंकि ये सीट जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार भी मेहनत की थी और इस बार भी वहां पर अगर योगी आदित्यनाथ बार बार जाते हैं और वहां सौगात देते हैं तो भाजपा की झोली में आ सकती है। वहीं रामपुर जो उपचुनाव में भाजपा ने जीत कर अपने जीत ली थी, वहीं 2000 क्योंकि अब ये आम चुनाव है, ऐसे में रामपुर का जो जातीय समीकरण है, चुनावी समीकरण है, वो भाजपा के फेवर में नहीं रहता है। लेकिन उपचुनाव की तरह फिर से नतीजा रिपीट करने के लिए रामपुर का दौरा अधिसूचना से ठीक 2 घंटे पहले करना बहुत बड़ी रणनीति के तहत ये किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रमन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज 2 जनपदों के दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं और ये 3 बजे के पहले जो है कार्यक्रम बताया जा रहा है कि उनसे पहले वो जो भी शिलान्यास और परियोजनाओं की सौगात देंगे उसको खत्म कर लेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के